Myself, Vinod Kumar God. I have been teaching English for 20 years. टेंस के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो ये पांचवा टेंस हो गया अपने आज में, और उसका नाम है पास्ट सिंपल टेंस। यह टेंस हमें इस बात को दर्शाता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है और उसको हम बीती हुई घटना के रूप में किसी दूसरे को सुनाते हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी हिंदी की पहचान जो है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहचान: यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या किसी वाक्य के अंत में आ, ई व ए की ध्वनि उच्चारित हो, तो किसी वाक्य के अंत में या तो वो ता था, ती थी, ते थे, या फिर वाक्य के अंत में आ, ई व ए की ध्वनि उच्चारित हो। एज एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता था। मैंने एक कहानी लिखी। इस वाक्य में तो है खेलता था, बीती हुई घटना। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब नहीं खेलता। यह वाक्य इस बात को दर्शा रहा है। मैंने कहानी लिखी, इस वाक्य के अंत में लिखना के साथ में जुड़ गया, ई की ध्वनि आ रही है यहाँ पे, तो ई की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब होता है पास्ट सिंपल टेंस। इसका वर्ब परफॉर्मेंस क्या होगा वो देखिए। वर्ब परफॉर्मेंस, क्रिया का रूप इसमें आएगा। यदि वाक्य चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, और यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाक्य में कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल तौर पे आपको बताने जा रहा हूं कि पास्ट सिंपल का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैंने आपको एज एग्जाम्पल्स, I saw a ghost last night. मैंने पिछली रात एक भूत देखा, एक गोस्ट को देखा। यह बात बीती हुई घटना के रूप में मैं किसी अन्य को बता रहा हूं, तो यहाँ पे पास्ट हैपनिंग का जो मामला होगा निश्चित तौर पे वह पास्ट सिंपल में बताया जाएगा। एज एग्जाम्पल देखिए, दे टोल्ड ए लाई, उन्होंने झूठ बोला। आई डिड नॉट लाइक टू टेक टी, आई डिड नॉट लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद नहीं करता हूं। एज एग्जाम्पल देखिए, डिड मोहन बाई ए न्यू कार,
जब वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो वाक्य की शुरुआत में अपन लिखेंगे क्या। क्या मोहन ने एक नई कार खरीदी। अब हम इसका पढ़ेंगे यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल। यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल। सबसे पहले आ गया टू एक्सप्रेस पास्ट हैपनिंग। टू एक्सप्रेस पास्ट हैपनिंग यानी भूतकाल में घटित घटनाओं को दर्शाने के लिए, भूतकाल में घटित घटनाओं को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए अब भूतकाल में घटित घटनाएं क्या है। एज एग्जाम्पल तौर पे मैंने किसी को बताया कि कल मैं जयपुर गया, वहां पे मैंने चिड़ियाघर देखा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी गया, हमें जयपुर घूमने में बड़ा मजा आया। हम इस प्रकार के वाक्य के ऊपर गौर करेंगे तो आप इसमें क्या देखोगे कि मैंने भूतकाल में घटित घटनाओं को बताया कि मेरा जो पास्ट है वो कैसे बीता। एज एग्जाम्पल तौर पे देखिए द वॉर ऑफ हल्दी घाटी। वाज फाउट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। ये इस वाक्य में वॉज फॉर जो शब्द बता रहा है ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। द वार ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया। इस वाक्य के अंत में आ व ई व ए की ध्वनि आ रही है, उच्चारित हो रही है। एज एग्जाम्पल देखिए आई बॉट ए न्यू कंप्यूटर यस्टरडे। मैंने कल एक नया कंप्यूटर खरीदा। इसका तात्पर्य है भूतकाल में मैं अपना काम पूरा कर चुका। दूसरा उपयोग है टू एक्सप्रेस सिचुएशन एंड पोजीशन यानी किसी स्थिति को दर्शाने के लिए हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल देखिए माई ग्रैंड फादर वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहां पे मेरे दादाजी की स्थिति क्या थी कि मेरे दादाजी जो थे वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप वॉज ए ब्रेव किंग। महाराणा प्रताप एक ईमानदार राजा था। थर्ड है टू एक्सप्रेस द एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट। उन कार्यों की अभिव्यक्ति के लिए जो कार्य भूतकाल में पूरे हुए हों। एज एग्जाम्पल इंदिरा गांधी डाइड इन 1987। इंदिरा गांधी की मृत्यु 1987 में हुई। आई मेट हर यस्टरडे। मैं उससे कल मिला। ये सारी घटनाएं इस प्रकार की दर्शाती है कि ये सारे कार्य भूतकाल में ही हुए थे। चौथा उपयोग है आफ्टर एज इफ यानी यदि किसी वाक्य में एज इफ का प्रयोग है, एज इफ के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार के वाक्य प्राय कल्पनाशील वाक्य होते हैं। एज एग्जाम्पल मोनिका वॉक्स एज इफ शी ब्रैकेट में वर्ब देगा बनने के लिए बी ए लेम।
यहाँ पे मोनिका वास्तव में लंगड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कल्पना की जाती है कि मोनिका ऐसे चलती है जैसे कि वह एक लंगड़ी हो। तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म के रूप में कहा मिलेंगे वर। यहाँ पे बी फॉर्म के बारे में बता देता हूं आपको। बी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के रूप में इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म के रूप में वाज और वर, और थर्ड फॉर्म के रूप में कहा मिलेंगे बीन। यहाँ पे यदि वाक्य कल्पनाशील है, चाहे वाक्य सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ में हम क्या करेंगे, हमेशा बी की सेकंड फॉर्म के रूप में कहा मिलेंगे वर। नेक्स्ट उपयोग है इसका, यदि तो उपवाक्य वेन से जुड़े हुए हो और दूसरा कार्य पहले कार्य का नतीजा हो। इस प्रकार की घटनाओं को दर्शाने के लिए भी हम हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल देखिए, 5वां पॉइंट है इसमें, इफ टू सेंटेंस कनेक्ट with when and second action is the result of first action। यानी उन कार्यों को दर्शाने के लिए कि जब दो उपवाक्य वेन से जुड़े हुए हैं और दूसरा जो कार्य है वो पहले कार्य का नतीजा हो। यदि पहला कार्य नहीं होता तो दूसरा कार्य भी नहीं होता। इस प्रकार के वाक्य प्राय वेन से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, वेन माया एंटर्ड हर रूम she saw a terrible snake। अब यहां पे दो कार्य हैं, माया का कमरे में प्रवेश करना और एक भयानक सांप को देखना। यदि वो कमरे में प्रवेश नहीं करती तो सांप को नहीं देखती। दो सेंटेंस है, वैन से जुड़े हुए हैं और इसमें पहला कार्य है एंटर्ड हर रूम, माया ने अपने कमरे में प्रवेश किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही भयानक सांप देखा। इफ द सेकंड एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एक्शन। एज एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई क्लाइम अप द हिल आई सा एन I saw an old temple there। जब मैं पहाड़ी पे चढ़ा तो मैंने एक बहुत ही पुराना मंदिर देखा। यदि मैं पहाड़ी पे नहीं चढ़ता तो पुराना मंदिर नहीं देख पाता। यहां पे सीधा सा परिणाम आपको सामने आ रहा है कि सबसे पहले काम किया मैंने, आई क्लाइम्ड अप द हिल आई सा एन ओल्ड टेम्पल देयर, कि मैं पहाड़ी पे चढ़ा और मैंने वहां पे एक पुराना मंदिर देखा। इसका लास्ट उपयोग देखिए, यदि किसी वाक्य में फॉलोइंग एडवर्ब्स नजर आ रही है, इफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। एज एग्जाम्पल तौर पे देखिए, जैसे आपके सामने आ गया यस्टरडे। अब यहां पे यस्टरडे भी हो सकता है, यस्टर नाइट भी हो सकता है। यह आपको सामने आ गया लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंडे इत्यादि हो सकता है। यदि किसी वाक्य में आपको सामने आ गया द प्रीवियस डे,
प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीक, या आपके सामने आ गया डे बिफोर, मंथ बिफोर, etc आपके सामने आ गया हो, या आपके सामने आ गया हो वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, या आपके सामने आ गया है एगो। इस प्रकार के एडवर्ब वाक्य में यस्टरडे, यस्टर नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, डे बिफोर, मंथ बिफोर, वंस, वंस अपॉन ए टाइम या एगो। एज एग्जाम्पल तो पे देखिए, यस्टरडे, आई खाली जगह है, ब्रैकेट में दे दिया वर्ब गो टू जयपुर। अब इस वाक्य में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के अंतर्गत आपको गो का उचित रूप भरना है। तो यहाँ पे यस्टरडे जो है वो बीता हुआ दिन बता रहा है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, आई वेंट। यह मैंने आपको वाक्य में दे दिया, आई bought a new car last week। पिछले सप्ताह मैंने एक कार खरीदी। तो इसमें एडवर्ब क्या आ गया यहाँ पे, इस बात को देखेंगे तो आ गया यहाँ पे लास्ट वीक। मैंने आपको आज मित्रों पास्ट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन किया, विभिन्न बिंदुओं को शामिल करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर पूछिए, मैं इसका समाधान निश्चित तौर पे करूंगा। कल हम पढ़ने जाएंगे, कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके उपयोग। थैंक यू, जय हिंद।